नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने पहला वीडियो यानी कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब इसके आगे से हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर आएंगे और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट छूट रहे थे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। आप लोग पेशेंस बनाए लेंगे। कई बच्चों का कॉल आता है, कई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मतलब सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा डीप तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, जितना आपका सिलेबस है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है और वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, वही सारे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। और यकीन करिए कि अगर जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तब आपको खुद लगेगा कि जो क्वेश्चन हमने बताए हैं वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आप बहुत तेजी से उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और कैसे जल्दी से होगा, क्योंकि मैंने 4 तरीके बताए थे, वो 4 तरीके में हम ये भी आपको बताएंगे कि इस सवाल के लिए कौन तरीका बेस्ट है। चारों तरीके अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमको ये भी समझना होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा तरीका बेस्ट होगा। ये सारी चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 पे आते हैं। तो टाइप 1 बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 4000 को 2 वर्ष के लिए 4000 रुपए है, ये प्रिंसिपल है अपना। 4000 को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मैंने 2 तरीके बताए थे, 2 तरीके तो मैं बताऊंगा। हर क्वेश्चन में हम 2 तरीके बताएंगे और उसके बाद जो आपको पसंद लगे वो क्वेश्चन उसी तरीके से आप उसको करिए। तो देखिए यहां पर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है आपका 4000। ठीक है, 2 वर्षों के लिए यानी टाइम आपको दे दिया है 2 वर्ष। अब इसके बाद बताया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर कितनी है, तो दर है 10% की। कैसे करना है? तो बहुत आसान तरीका, मैंने एक रेशियो बताया था। जब भी 2 वर्ष की बात हो तो एक रेशियो याद करना है आपको, 2:1। कितना? 2:1। 2:1 आपका रेशियो हो गया। अब 4000 का 10% आपको निकालना है। तो 4000 का जैसे ही हम 10% निकालेंगे तो यहां पर देख सकते हैं 4000 का 10% कितना होता है। 10% कितना होता है, तो एक 0 हट जाएगा। 4000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 400 को हम कहां रख देंगे? ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब 400 का फिर 10% निकालना है। तो 400 का 10% होता है कितना? 40। 400 का 2 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 800 प्लस 40 का 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 40। आंसर आपका कितना आ गया? 840। यही आपका क्या है? सीआई है। यही आपका क्या है? सीआई है। तो आपको इसी तरीके से 2 साल की बात की है तो 2 साल हमने फटाक से निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको मिश्रधन पूछ लेता तो जहां पर मैंने बताया, जहां पर मिश्रधन आपसे पूछा जाए तो तरीका कौन सा होगा, तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहां पे आर कितना है? 10% है। अब ये आंसर हो गया 840, आपका यहाँ पे सीआई आ जाएगा। अब जैसे ही आप फिर से देखिए प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है आपका 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% की है। 10% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/10। 10% यानी 1/10। मैंने बताया था 10 क्या होता है? ये मूलधन है। 10 पर 1 रुपया क्या है? ये ब्याज है। ठीक है, तो 10 पर 1 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है तो 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलके धन कितना हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए कितने हो जाएंगे? 11 रुपए हो जाएंगे। टाइम कितना दिया है? तो टाइम है 2 साल का। टाइम है 2 साल का। अमाउंट निकाल लो। पहले क्या करोगे? अमाउंट निकाल लो, मिश्रधन निकाल लोगे। कैसे निकलेगा? तो 10 का स्क्वायर कितना? टाइम 2 है ना, तो दोनों की तरफ स्क्वायर कर दो। 10 दहम 100, 11 का स्क्वायर 11 121। अगर आपसे पूछा जाए इस रेशियो में अगर 100 रुपए आपके पास मूलधन है तो 121 आपका धन बन रहा है, इसमें ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे 21 रुपए ब्याज मिला। कितना मिला? 21 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, तो 21 रुपए यहां पर ब्याज मिला। 100 बराबर किसके है? तो 100 बराबर आप कह रहे हो 4000 के है। यानी 100 को 4000 बनाने के लिए 4 से गुणा किया और एक 0 चिपका दिया। तो यही करना पड़ेगा, इधर भी 40 से गुणा करना पड़ेगा। तो 40 21 जो कितना होता है? 84, यानी 840। इतना ही आसान है, यकीन करिए। आप इस तरीके से भी क्या कर लेंगे? सीआई निकाल सकते हैं। अगर मिश्रधन पूछता तो 40 का गुणा आप किस में करते? 121 में करते। किस में कर देते? 121 में कर देते। तो 4 1 9 4, 4 2 8, 4 1 9 4, कितना आ जाएगा?
4840, ये आपका क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। ठीक है, ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हमने, देखिए ये 100 था, इसमें जब 40 का गुणा किया था तब ये 4000 बना था। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, रेशियो मेथड अगर आपका टाइम पूरा पूरा दिया गया तो बेस्ट मेथड है। जैसे 2 साल का निकालना है सीआई, 3 साल का निकालना है, 4 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है। कहीं कहीं पर आपको जो टाइमिंग होती है वो सही बटे में दी होती है, कभी दशमलव में टाइमिंग दी होती है, कभी महीने में भी टाइम दी होती है। जैसे आपसे कह दे 1 वर्ष 6 महीने का, तब यहाँ पर रेशियो आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब मैं तरीका बताऊंगा वो। चलिए, तो 9000 का 2 वर्षों का निकालना है। 9000 प्रिंसिपल, 9000 प्रिंसिपल है, 2 वर्ष का टाइम कितना है, तो टाइम है 2 साल का। और आगे क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कुछ नहीं करना है, केवल 2 और 1, 9000 का 10% 900 होता है, 900 का 10% 90 होता है। 9 दूना कितना हुआ, 1800, 90 का नम कितना हुआ, 90, प्लस आंसर कितना आ गया, 1890। बस इतना करना है आपको कि 1890 आपका क्या है, सीआई है। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, प्रैक्टिस का ये सेशन है। प्रैक्टिस में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पेन और कॉपी जरूर, क्वेश्चन लगते ही आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से बताना है, और जहां पर भी बैठे हैं वहां पर जरूर कहिए कि हाँ समझ में आ गया है, और आपसे अपने आप से खुद आंसर निकालने की भी कोशिश करिए। चलिए, 1000 को 2 वर्षों के लिए 5%, तो दो टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष है। टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष की टाइमिंग है। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम कितना है, 2 साल का है। 2 साल का एक रेशियो बनता है 2:1 का, 2:1 का। 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 50। 50 का 5% कितना हो जाएगा, तो 50 का 5% ऐसे निकाल लो। 50 का अगर 5% निकालना है तो 5/100, तो कितना आ जाएगा, 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 50 का 5% आपको निकालना है। फिर से समझिए, जैसे आपसे कहा गया 1000 है, प्रिंसिपल कितना है, 1000, तो 1000 का पहले 5% निकालेंगे तो 5/100, 0 0 कटा, कितना गया, 5 दाम 50, 50 यहां रख दिया। अब 50 का फिर क्या करोगे, 50 का फिर 5% निकालोगे। 50 का 5% जहां हमने निकाला कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 25 चक्को कितना आएगा, 100, यानी 1/4 को हम जब सॉल्व करेंगे यहां पर कितना आएगा, 2 मिनट। ठीक है, 50 का 5% निकालना, 5/100। देखिए 50 दूना 100 और 5/2 को क्या लिखते हैं, 2.5, तो यहां पर हमने 2.5 ले लिया। ठीक है, अब करना है, कुछ बचा ही नहीं। 50 दूना कितना आएगा, 100, 25 से करना 25, 2.5। आंसर 100 में 2.5 जोड़ना है, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 100 में 2.5 जोड़ना है, आंसर कितना आ जाएगा, 102.5। कितना आ जाएगा, 102.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, 10,000 का 10% 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा। ठीक है, ब्याज दर नहीं पूछा है यहाँ पर, ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्योंकि दर तो आपको दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल आपका 10,000 लिखना कितना है, तो 3 वर्ष का पूछा है, तो 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 3 3 1। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, है ना, 3 3 1 होती है। करने का 30 तरीका, 10,000 का 10% निकालना है, तो 1 1 0 कट जाएगा। 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10। ठीक है, देखिए 3 का गुणा किया 1000 से तो 3000 आ गया, प्लस 3 से 100 का गुणा किया कितना आ गया, 300 आ गया, प्लस 1 का गुणा 10 से किया कितना आ गया, 10। आंसर आपके सामने है 3310 हो गया। बस इतनी तो करना है भाई, सीआई कर रहे हो, सीआई में अगर इतनी जल्दी आपका आंसर निकल रहा है तो बहुत स्पीड है आपके अंदर। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप बहुत तेजी से मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। अगला क्वेश्चन 12,000 का 5%। देखो 3 वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का रेशियो मैंने याद करवाया था, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखेगा, 3 3 1।
12,000 का 5% तो आप कहोगे 12 पंचे 60, 600। 600 का 5%, 5 छक्का 30, 30 का 5%, 5 × 15, 1.5। 30 का 5% निकालना है। तो 5 × 15/10 क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है, बस आंसर निकालने की देरी है। 600 × 3 कितना आ जाएगा 1800, इंटू करना है 3 तरफ को 90, 1.5। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। 1890 और 191, 1890 और 191, तो 1891.5 ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ गया CI। ठीक है, तो 12,000 को 5% वार्षिक दर से उधार दिए जाने पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1891.5। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं 5,000 का 4% वार्षिक दर से उधार दिए जाने पर, सॉरी 50,000 है। ठीक है, तो 50,000 ले लेते हैं। देखिए 3 वर्ष का है तो एक रेशियो हमको याद रखना, कौन सा, 3 3 1, 3 3 1। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो 5,000 का 4% निकालना, तो इंटू 4/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 को 20 यानी कितना आ गया 2,000। ठीक है, अब 2,000 का फिर से आप क्या करेंगे, 2,000 का फिर 4% निकालेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, भाई 0 कैसे 4% निकालने, तो नीचे वाले 0 से कैंसिल हो गया, तो 4 दूना 8 80, 80 का फिर आप 4% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौको 32, 3 दशमलव कितना आ जाएगा 3.2। ठीक है, तो 80 का 4% कितना आ गया 3.2, बस गुणा करना है, 3 दूना 6,000, 8 त्रिक 24, 240, 3.2। ठीक है, जोड़ लेते हैं, तो 6 2 4 3 कितना आ गया 6 2 4 3.2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए, आपको खुद मजा आएगी कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है स्पीड में। ठीक है, तो और जितने तरीके बताए थे वो भी तरीके हम लगा सकते हैं, जैसे इसी में हम एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, वो मैंने अभी बताया नहीं है इस वीडियो में। अगर आप पहला वीडियो देख के आए हैं तो वहाँ पर सारे तरीके मैंने बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, जैसे 5,000 का पहले आप 4% पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का आप ब्याज निकाल लो। जैसे 50,000 का 4% कितना होता है, तो आपने यहाँ निकाला था 2,000, यानी पहले साल भी आपको 2,000 मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 2,000 मिलेगा, और तीसरे साल भी आपको 2,000 मिलेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, है ना, यानी पहले साल में जो 2,000 मिला है इस पर भी आपका 4% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 80 मिलेगा। तो 80, अब तीसरे साल इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, यानी 8 दूना 16, 80 2 बार मिलेगा तो 160 हो गया। अब 80 का फिर 4% मिलेगा, तो 4 32 3.2, आप इसको जोड़ लेंगे, आंसर वही आएगा जो हमने अभी आपको बताया है। तो 2 3 6,000, ये कितना है 16 8 240, और ये कितना है 3.2 प्लस प्लस, आप खुद देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर 62 43.2। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, हाँ, अब ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से टाइप करवाए हैं कि जो भी आपको देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं हम लोग। पहले प्रिंसिपल आपका दे दिया गया 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% दे दिया गया है। आपका काम मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं सारे सही बटे वाले क्वेश्चन बताऊंगा। अब करना कैसे है ये भी आप समझ लीजिए कि कैसे हमको करना है क्वेश्चन। पहले तो 2 वर्ष का तो तुरंत देख लीजिए कि प्रिंसिपल अगर आपका 12,000 है, प्रिंसिपल अगर आपका 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी 10% है, कितनी है भाई 10% है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि 12,000 का 10%, 3 साल का पहले पूरा निकालने की कोशिश करते हैं। अभी 2 साल का बोला है, 2 साल ही चलो निकालते हैं पहले, ठीक है। तो पहले साल का, फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर तो 10% मिलेगा, 12,000 पर 10%, तो 12,000 का 10% कितना होता है, यहाँ चुपचाप आप निकाल लेंगे। ये अगर 10% निकालना तो एक एक जीरो हटा दो, 12,000 का 10% 1200 हो जाएगा, ठीक है। 1200 देखो यहाँ पर निकाल लो, 12,000 इंटू 10% कितना जाएगा, 1200। तो 1200 आपका पहले साल का ब्याज मिल गया। अब दूसरे साल सेकेंड ईयर का 1200 तो मिलेगा ही, मूलधन पर ब्याज तो मिलेगा ही 1200। अब 1200 पर भी ब्याज मिलेगा, 1200 का 10% 120 हो जाएगा, ठीक है। 1200 का 10% यहां पर रखते हैं, 1200 का 10%, तो 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। तो 12 दूना 24 और 24 में 2400 और प्लस 120, तो कितना आ गया, 2520। 2520 क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आप जानते हो 2 1 से भी कर सकते थे, 2 1 का रेशियो ले ले तो उससे भी कर सकते थे। आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 10% है, यानी 10 से 11 धन हो रहा है। अगर 2 साल की बात करें तो स्क्वायर लगा दो, 10 दहम 100 से 11 11 में 121 हो रहा है, ठीक है। 100 बराबर किसके है, 12,000 के, यानी इसमें गुणा कितने का करना पड़ेगा, 120 का, तभी तो 12,000 बनेगा। यानी ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे ब्याज 21 मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज 21 मिल रहा है, तो 21 में सीधा आप 120 का गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 12 के नम 12 के 2 हासिल लगे, 12 दूना 24 1 25, वही निकला 2520। तभी आपका सीआई कितना निकला है, 2520 निकला है। मिश्रधन पूछता आप 120 का गुणा 121 में कर देते, मिश्रधन निकल आता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई हैं। अब देखो टाइम इन्होंने चेंज किया है, अब टाइम चेंज कर रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन बने हैं। टाइम यहाँ पर अभी 2 साल का था ना, अब इन्होंने क्या कर दिया है, 1 सही 1/2 साल का भी पूछना है, तो 1 सही 1/2। अब इनमें देखो मैं 2 तरीके बताऊंगा, लेकिन ध्यान देना, समझने की कोशिश जरूर करिएगा। पहले तो मैं आपको ट्री मेथड बताता हूं, जिसमें ब्याज पर ब्याज निकलते हुए चलेंगे, है ना। देखो जैसे पहले साल का आप निकाल लोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का भी निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले साल तो आपका पूरा पूरा ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 सही 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 1 + 1/2, 1 साल पूरा, और जो दूसरा साल है दूसरे साल का आधा, दूसरे साल का आधा, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। तो पहले साल का आप 12,000 का पूरा पूरा 10% निकलेगा, 12,000 का क्या करेगा, 10% पूरा पूरा निकलेगा। तो 12,000 का 10% यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1200 हो जाएगा। यानी पहले साल तो इनका ब्याज कितना आ गया, 1200 बिल्कुल क्लियर है, 1200 क्लियर है। दूसरे साल का भी ब्याज आप पूरा निकालेंगे, ठीक है, दूसरे साल का भी ब्याज आप पूरा निकालेंगे, दूसरे साल भी 1200 मिलेगा ही, क्योंकि मूलधन पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अब 1200 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 120 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा दूसरे साल का है, ये दूसरे साल का पूरा ब्याज है, दूसरे साल का पूरा ब्याज है, लेकिन पहले साल का तो पूरा ब्याज लेना था। अब कह रहे हैं 1/2, दूसरे साल का पूरा ब्याज नहीं लेना है, केवल आधे साल का ब्याज लेना है। तो आधे साल का ब्याज यानी आधा ब्याज हो जाएगा, तो आधा ब्याज हो जाएगा, तो 1200 इंटू 1/2, 120 इंटू 1/2, ये कर लो, या तो हम इसको पूरे को जोड़ लें, 1200 और 120 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 1320, और 1320 को जोड़कर हमने 1/2 कर देना है, और इसको काट लेना है, कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 1 13, 2 छंग 12 और 0, 660, और 660 हमारा ये दूसरे साल का आधा ब्याज है, दूसरे साल का आधे साल का ब्याज है, कितना, 660, और पहले साल का पूरा ब्याज कितना है, 1200। तो पहले साल का 1200 और दूसरे साल के आधे साल का ब्याज कितना है, 660, यानी पूरा हो गया कि नहीं, 1.5 साल का। तो 1200 में 660 जोड़ दो, तो 12 6 1860 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1860, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, 1860। अगर आप रेशियो से करते हैं जैसे हमने बताया है, तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। पहले साल का ब्याज तो आपको पता है, लेकिन दूसरे साल का हमें ब्याज पता करना है, केवल दूसरे साल का ब्याज। तो हम ये करते हैं कि तीसरे साल का रेशियो आपको पता है, 3 3 1 होता है, कितना होता है, 3 3 1 होता है।
इसमें 2 1 घटा देंगे। जब तीसरे सॉरी ऐसे कर लो, 2 मिनट, फिर से एक बात समझिए उसी तरीके को। जैसे हमने यहाँ पर ये कहा कि 12,000 है, 12,000 का 10% कितना होगा, तो 12,000 का 10% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यानी ये पहले साल का तो पूरा ब्याज है, ये पहले साल का पूरा ब्याज कितना है, 1200 है। ठीक है, अब आप बताओ कि दूसरे साल का तो ब्याज मिल गया, लेकिन अब जब दूसरे साल की बात करेंगे, दूसरे साल 12,000 पर 10% मिलेगा, यानी दूसरे साल भी 1200 तो मिलेगा। जो पूरे साल की बात कर रहे हैं, दूसरे साल भी पूरे साल की बात कर रहे हैं, 1200 तो मिलेगा। फिर 1200 जो ऊपर ब्याज मिला है वो भी, उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, तो 1200 का फिर 10% 120 और मिलेगा। आप इसमें डायरेक्ट बाई 2 कर देते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। जैसे ये इसको काटा कितना है 60, इसको कितना किया तो 600, तो 600 और 60 कितना हो गया, देखो 660 हो गया। अब 1200 और 600 जोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे, 1200 और 600, 12 6 18, 1860। ये आपका पूरा 1.5 साल का ब्याज निकला है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। यहीं पर इन्होंने टाइम चेंज किया है, यहां पर इन्होंने टाइम कितना कर दिया है, तो टाइम इन्होंने कर दिया है अब 1 से 1/4, 1 से 1/4। तो वही करना है, पहला वाला 1 से 1/4 को क्या लिखते हैं, 1 + 1/4, 1 + 1/4। यानी जो दूसरा साल है, दूसरे साल का केवल 1/4 ही लेना है ना। दूसरे साल जो पूरा ब्याज मिलेगा उसका 1/4 केवल ब्याज लेना है, पहले साल का तो पूरा लेना है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड, फर्स्ट ईयर ब्याज कितना मिला था, तो 1200। दूसरे साल भी 1200 मिला था, लेकिन दूसरे साल 1200 पर भी 10% मिला था, तो 1200 का 10% 120। दूसरे साल पूरा ये है, गुणा किससे करना है, 1/4 से। ये पूरे साल का है, समझे, ये पूरे साल का ब्याज है, लेकिन पूरे साल का नहीं लेना, 1/4 ही लेना है, पूरा ब्याज नहीं लेना। पूरे साल का अगर लेंगे तो पूरा ब्याज लेंगे, ठीक है, लेकिन पूरे साल का नहीं, 1/4 ईयर का लेना है, तो 1/4 ही ब्याज मिलेगा। तो 1/4 से गुणा कर दो, 4 × 12 300 आ गया ये, प्लस 4 × 12 30, 300 और 30 कितना हो गया, 330 हो गया। 1200 में 330 जोड़ दिया तो 12 3 कितना हो गया, 1530, 1530 अब आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हो गया, 1530 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सही बटे वाले जब भी क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, फटाफट आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो, अब फिर से टाइम इन्होंने चेंज किया है। वो टाइम कितना किया है, तो टाइम अब कर दिया है इन्होंने 1 सही 1 बटे, ये तो हो गया, ये भी हो गया, 1 सही 3/4 कर दिया है, 1 सही 3/4 कर दिया है, तो 1/3/4। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, फिर वही पहले साल का, इसको क्या करते हैं, 1 + 3/4 कहते हैं, यानी पहले साल का तो पूरा चाहिए, फिर जो दूसरे साल का उसका 3/4 ही चाहिए, क्योंकि 3/4 ही समय है, पूरे साल में पूरा ब्याज, 3/4 साल में, तो 3/4 ब्याज मिलेगा। तो पहले साल का 12,000 का 10% 1200, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 1200 तो मिलेगा ही, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर ब्याज तो मिलता ही है। ठीक है, फिर 1200 का 10% कितना आ जाएगा, 120। ये दूसरे साल का कुल ब्याज है, दूसरे साल का ये क्या है, कुल ब्याज है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें कुल नहीं लेना है, पूरा नहीं लेना है, दूसरे साल का हमें 3/4 ही लेना है। तो इंटू क्या कर दो, 3/4, है ना। तो 4 × 3 12 और 3 × 9 900, प्लस 4 × 12 3 × 9 90, कितना आ गया, 990, 990 और 12 में 9 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 12 9 21, 12 9 21, 2190। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2190 आ जाएगा। तो यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी। ठीक है, अगर ये बच्चे सोच रहे होंगे 3/4 से ये सब कैसे निकला, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, 1200 लिखो, 1200 में पहले 3/4 का गुणा कर लो, फिर 120 में 3/4 का गुणा कर लो, तो 4 × 3 12, अब तो समझ में आ रहा, 300 × 3 3 तरफ को 900, प्लस 4 × 3 12, 30 × 3 3 तरफ को 9 90, कितना आ जाएगा, 90। तो 900 कितना आ जाएगा, 990। ये 990 दूसरे साल का कितना, 3/4 ही ईयर का पूछा है, तो कितना निकला, 990, 990 और 1200,
तो 12 9 21 2190 आंसर। टोटल कुल ब्याज कितना मिलेगा? तो 2190 मिलेगा। ठीक है, चलो ये सब हो गए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रिंसिपल यहां पर चेंज किया इन्होंने। प्रिंसिपल यहां पर इन्होंने चेंज किया। प्रिंसिपल कितना है? 15,000 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। टाइम कितना है? देखो टाइम इसमें भी 4 है, तो पहले 2 साल का निकालते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बता देंगे, फिर वही तो आपको करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 15,000 का 4% आपको पता होना चाहिए, तो 15 चक्को 60 कितना आ जाएगा? 600। यानी पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा? 600। दूसरे साल भी आपको 600 ब्याज तो मिलेगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है 600, इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 600 का 4%, 4 सिंह 24, कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो 2 साल का कुल ब्याज तो आपको पता चल गया, 600 600 1200 1200 कितना आ जाएगा? 1224। ये कुल 2 साल का ब्याज है। 2 साल का 2 साल का ब्याज कितना है? 1224 है। आपको कितना लिखना है वो भी जरूरी है। अब देखो, अगर यहीं पर इन्होंने टाइम चेंज कर दिया, टाइम यहां पर ये क्या कर रहे हैं? टाइम यहां पर 2 साल की जगह 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। इसको भाई लिखते क्या हैं? 1 + 1/2 लिखते हैं, यानी 1 साल का पूरा निकालो, दूसरे साल का पूरा ना निकाल के दूसरे साल का केवल 1/2 ही निकालो, यानी आधा निकालो। ठीक है, तो दूसरे साल का तो ब्याज ये है कुल केवल दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का भी नहीं, केवल दूसरे साल का ब्याज पूरा नहीं लेना है, केवल दूसरे साल का ब्याज 1/2 लेना है। तो 1/2 से गुणा कर दो, यानी 1/2 का इससे भी गुणा होगा, 1/2 का इससे भी गुणा होगा। तो 1/2 का इससे गुणा करेंगे तो 600 आधा हो जाएगा 300, 24 आधा हो जाएगा तो 12, 600 6 3 9, 900 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 912। अब ये आपका आंसर हो गया, जब टाइमिंग आपकी 1 सही 1/2 होगी। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 1 सही 1/4 का भी कर लेंगे, यहां पर 1/4 का गुणा कर देना, यहीं पर 3/4 का गुणा कर लेना है। सबको करना जरूर है, सबको करना जरूर है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं। चलिए देखिए कितना है? 2000 है, 2000 है, सॉरी 20,000 है। हाँ, 20,000 का पहले रेट कितना है? तो रेट है 6%। कितनी है? 6% है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 2000 है। टाइम दिया है कितना? 2 साल का। अच्छा, जब तक टाइम 2 साल का है आप 2:1 रेशियो भी रख सकते हो। जो रेशियो हमने बताया 2 साल का रेशियो क्या होता है? 2:1, है ना। अगर नहीं रखना है तो हमको क्या करना है? केवल पहले साल का ब्याज 20,000 का पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 6 दूना 18, यानी 1800। ये तो पहले साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का ब्याज 1800 तो मिलेगा ही, क्योंकि मूलधन पर भी ब्याज मिलता है, और जो पहले साल का ब्याज था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पर भी ब्याज देंगे हम, तो 1800 पर भी ब्याज मिलेगा। कितना? 6% का। तो 18 छक्का कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, तो अब ये आपका ये पूरा 2 साल का अगर पूछेगा तो पूरा जोड़ देंगे। 18 36, 36 1 37, 108, पूरा कितना आ जाएगा? 3708। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका पूरा 2 साल का ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला तो आंसर निकल आएगा। 2 साल का ब्याज कितना है? 3708। अब कह रहे हैं 1 सही 1/2 वर्ष का ब्याज निकालो। तो यहां पर क्या करेंगे? 1 सही 1/2 का निकाला है, तो अब यहां पर टाइमिंग देखो हम चेंज कर रहे हैं, यहां दूसरा क्वेश्चन है ये। 1 सही 1/2 को बेटा लिखते हैं 1 + 1/2। बार बार मैं बता रहा हूं, 1 साल का पूरा ब्याज तो आपका ये है 1800। फिर जो आधा ब्याज निकालना, किसका? दूसरे साल का आधा ब्याज निकालना है। दूसरे साल का आधा ब्याज निकालना है, तो दूसरे साल, केवल दूसरे साल का ब्याज कितना है? तो आपको दिख रहा है 1800 और 108 है। इसका आप सीधा क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। 1800 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900, और 108 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। बस 1800 और 900 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 2754। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन हो गए 9 क्वेश्चन आ गए। आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको 1 सही 3/4 का भी करना है। ठीक है, टाइम अलग अलग है, 4 क्वेश्चन सब में बन रहे हैं। टाइमिंग हमने चेंज की है सबकी। चलिए अब देखो 3 साल का आ गया है, तो 3 साल। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल यहां पर दिया हुआ है 1 लाख
20,000 कितना है 1,20,000। करना क्या, टाइम दिया है 3 साल का, तो पहले 3 साल का अगर एक साथ निकालना है तो आप सीधा हमने बताया था 3 1 लगा दो, ठीक है। 1,20,000 का 10% एक जीरो कम हो जाएगा 12,000, 12,000 का 10% एक जीरो कम हो जाएगा 1200, 1200 का 10% 120। पूरा अगर 3 साल का निकालना है, हम 3 साल का अगर आपको पूरा पूरा फुल टाइमिंग दी जाए 3 साल 4 साल तो आप यही करेंगे, ठीक है। 12 × 3 कितना हो जाएगा 36,000 प्लस 12 से कितना हो जाएगा 3600 और 12 × 9 12 120, ठीक है। जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 6 3 9 39 6 1 7 2 0 39,720। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अब कैसे करना है, यहाँ पर आपको टाइमिंग पूरी तो दी नहीं है, पूरी तो दी नहीं है टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पर दिया है 2 सही 1/2, 2 सही 1/4। अब कैसे करेंगे तो फिर से समझिए, तो आपको हर साल का अलग अलग ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। हर साल का अलग अलग ब्याज निकालना पड़ेगा, यानी पहले साल का ब्याज हमें पता करना है, फिर दूसरे साल का पता करना है, फिर तीसरे साल का पता करना है। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1,20,000 का 10% पहले साल ब्याज मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 12,000। ये 12,000 दूसरे साल भी मिलेगा, ये 12,000 तीसरे साल भी मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज देता है तो 12,000 का 10% दूसरे साल जुड़ेगा, दूसरे साल 12,000 ये ब्याज मिला है, ब्याज पर ब्याज मिलता है तो ब्याज कितना है पहले साल का 12,000, 12,000 का 10% कितना हो जाएगा 1200। अब 1200 देखो दूसरे साल का ये ब्याज हो गया 1200, लेकिन अगर तीसरे साल का निकालेंगे तो 1200 पर भी मिलेगा, 1200 इस पर, तो 1200 का जस्ट डबल मिलेगा, कितना मिल जाएगा 2400। आपको कुछ नहीं करना है, 1200 × 2 करना है 2400, फिर 1200 का 10% निकालना है, कितना आ जाएगा 120। देखो 2 सही 1/2 साल को हम क्या लिखते हैं 2 + 1/2, यानी 2 साल का पूरा कंप्लीट चाहिए, 2 साल का पूरा पूरा ब्याज चाहिए, यानी इतना हमें पूरा पूरा चाहिए, इतना हमें पूरा पूरा चाहिए 2 साल का। फिर कह रहे हैं जो तीसरे साल है वो तीसरे साल का, 2 के बाद तीसरा साल आता है ना, तीसरे साल का हमें पूरा नहीं चाहिए, तीसरे साल का हमें केवल 1/2 चाहिए। तो तीसरे साल का हमें केवल क्या, तीसरे साल का ये ब्याज है इंटू क्या कर दूं 1/2 आधा, ठीक है। तो आधा कैसे निकलेगा, 1200 का आधा कितना हो जाएगा 6,000, 2400 का आधा कितना हो जाएगा 1200, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब जोड़ लेना है हमको, तो जोड़ लीजिए पूरा 12,000, 12,000 12 दूनी 24, ठीक है। 24,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो 30,000। देखिए 12,000 12 12 24, 24 6 कितना हुआ 30, 30,000 यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ 30,000। इसके बाद 12 12 24, 2400 कितना आ जाएगा 60। आंसर आपका कितना आ जाएगा जुड़ के 32,460, कितना आ जाएगा 32,460। ये आपका आंसर आ गया 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज। तो 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज कितना है 32,460 है, ठीक है। चलिए यहीं पर अगर पूछ लेता आपसे कौन सा ब्याज 2 सही 1/4 वर्ष का, तो जो प्रक्रिया हमने यहां तक की है इतना तो 3 साल का तो आपको निकालना ही था, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है 2 सही 1/4 का, तो यानी 2 साल का तो पूरा चाहिए, 2 सही 1/4 को 2 + 1/4 कहते हैं, 2 साल का तो पूरा चाहिए, लेकिन जो तीसरा साल है उसका तीसरे साल का केवल 1/4 चाहिए। पहले साल का ब्याज ये, दूसरे साल का ये, 2 साल को तो पूरा चाहिए, यानी 2 साल का ब्याज मुझे पूरा चाहिए। ये है कितना, तो जोड़ के लिख भी लो 12 12 24, 24 एक कितना हो जाएगा 2520, सॉरी 25,200, हाँ 25,000 कितना हो जाएगा 200। 2 साल का पूरा ब्याज कितना है 25,200 है, ठीक है। लेकिन तीसरे साल का भी पूरा नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 1/4 चाहिए। अब 1/4 का गुणा कर रहा हूँ, पहले 1/2 का किया था, 1/4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 × 1/4 तो 4 3 12 3,000, 2400 × 1/4 तो 4 6 24 600,
और 4 3 12, 300 सॉरी 30। ठीक है, तो 2 साल का पूरा बैच जाइए, 2 साल में केवल इतना भी जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लो कितना आ जाएगा 3000 और 600 कितना हो जाएगा 3600, 3630, 3630 जोड़ दो इसमें कितना आ जाएगा 0 3 6 2 8 5 3 8 और 2 कितना आ जाएगा 28,830 आ जाएगा, 28,830 आ जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 12 12 3 12 12 24 और 24 3 4 3 7 27,000। तो 27,000 तो कुल यही हो गया 27,000। इसके बाद 12 6 1800 1800 और ये 30, तो 1800 हम पूरा क्या लिख लेते हैं 30 ही लिख लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 30, ये 8, ये 7 1 8 और ये कितना आ जाएगा 28,830। आप पूरा जोड़ सकते हैं, ऐसे भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा है, तो आपने यहाँ पर सीखा है कि पूरा जैसे आपको पूरे साल दिए जा रहे हैं वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालेंगे। और अगर साल आपका पूरा नहीं है, जैसे कह दे 6 वर्ष 4, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन आपका टाइमिंग ऐसे भी दे सकता है कि टाइमिंग आपसे कह देता, आगे क्वेश्चन आएंगे, कह देता 2 वर्ष 4 महीने कह देता। तो अब ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम करवाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, 2 वर्ष 4 महीने कर देंगे। तो 4 महीने को आप क्या करोगे साल में बदल लोगे, तो साल में बदलने के लिए 4 बटे क्या कर दोगे 12 कर दोगे। ये तो बेटा 2 वर्ष तो साल में है, लेकिन 4 महीने को ही हम चेंज करेंगे किसमें साल में। तो 4 बटे 12 यानी 4 3 12 1 बटे 3। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, अब 1 बटे 3 वर्ष यानी कि कह रहे हैं 2 वर्ष और 1 बटे 3 वर्ष। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 1 बटे 3 वर्ष, यानी जो चीज लिखी थी 2 वर्ष 4 महीने के रूप में, उसको अगर वर्ष के रूप में लिखेंगे तो 2 सही 1 बटे 3 वर्ष लिख जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज भी हमको समझ में पूरी आ गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आगे और मिलेंगे। हमने पूरे साल के निकाल लिए और जो सही बटे में दशमलव में वर्ष हैं, महीने में वर्ष हैं, उनका भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।